वेलकम बैक टू। तो एक बार फिर से स्वागत है नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पियाजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में। जो इन्होंने थ्योरी दी है, संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी दी है पियाजे ने, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं। पहले पियाजे कौन थे? तो पियाजे वाज ए स्विस साइकोलॉजिस्ट, यानी कि पियाजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे जो कि स्विट्जरलैंड में थे। तो देखते हैं, अब आगे बात करते हैं। अगर थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया जाए पूरा का पूरा कि पियाजे ने किस टॉपिक पर बात की और कहाँ कहाँ पर ज़्यादा ध्यान दिया, तो पियाजे संज्ञानात्मक विकास पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास जो होता है उसके एज के अकॉर्डिंग होता है। तो इन्होंने एज डिफाइन करी है, जो भी है अभी हम आगे देखने वाले हैं वीडियो में। तो पियाजेस थ्योरी टेलस, पियाजेस की जो थ्योरी है वो हमें बताती है कि मैक्सिमम कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एज अराउंड ऑफ 14 से 15 ईयर, यानी कि बच्चे का जो मैक्सिमम कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा यानी ज़्यादा से ज़्यादा संज्ञानात्मक विकास होगा वो 14 से 15 साल की एज के अंदर हो पाएगा। एंड चिल्ड्रन इज बोर्न विद ए मेंटल एंड कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, और बच्चे जब भी पैदा होते हैं तो वो खुद का ही एक संज्ञानात्मक और खुद की ही एक दायरा होता है, उसके साथ पैदा होते हैं। मेंटल यानी कि मानसिक स्थिति के कारण पैदा होते हैं, मानसिक सोच के कारण पैदा होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पियाजे बात करते हैं कि बच्चा खुद ही करके सीखेगा, यानी कि पियाजे बच्चे को कंस्ट्रक्टिविस्ट के नाम से जानते हैं कि हाँ, बच्चा खुद ही रचना करेगा अपने ज्ञान की, वो उसी के अनुसार सीखेगा। संज्ञान होता क्या है? संज्ञान मतलब ये कि जो भी आपके आसपास चीज़ें हैं, आपके माइंड में जो भी चीज़ें आ रही हैं, जो भी आपको समझ आ रहा है, वो उसके बारे में जानना ही क्या कहलाता है? वो संज्ञान कहलाता है, कॉग्निटिव कहलाता है। तो पियाजे ने बच्चे को क्या कहा है? लिटिल साइंटिस्ट कहा है कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक भी पियाजे ने ही बोला है कि उसको बच्चे के लिए कि बच्चा लिटिल साइंटिस्ट होता है। और बात करी जाए तो बच्चे की थिंकिंग और थॉट अमाउंट में तो सेव होते हैं, यानी कि बच्चे की जो सोचने की क्षमता होती है उस एज में जो उसके माइंड में भी उतने ही थॉट आते हैं जितने कि आपकी एज में आते हैं। यानी कि आपकी मतलब 20 से 25 साल की एज में जो भी थॉट आपके माइंड में आते हैं वो थॉट का प्रकार अलग हो सकता है और बच्चे के थॉट का प्रकार अलग हो सकता है, लेकिन बच्चे के अंदर जो थॉटों की संख्या होगी, वो अमाउंट होगा, वो सेम ही होगा। कि आपके अंदर भी 60,000 थॉट आ रहे हैं तो बच्चे के अंदर भी 7,000 ही थॉट आएंगे। ऐसा नहीं है कि डिफरेंस होता है। हाँ, लेकिन ये है आपकी कुछ पर्सनल डिस्ट्रक्शन होंगी रिलेशनशिप को लेकर, फाइनेंशियल को लेकर, और जो बच्चे के कुछ अपनी अलग होंगी खिलौनों को लेकर के। तो प्रकार अलग हो सकते हैं लेकिन मात्रा सेम होगी। सीटेट में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो थोड़ा ध्यान से समझ लेना इन चीज़ों को, क्योंकि बार बार पढ़नी ना पड़े या फिर बार बार वीडियो देखनी ना पड़े, तो इस वजह से मैं चीज़ें अच्छे से समझाते हुए चल रहा हूँ। सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट है कि सीटेट में तो ये आती ही आती है, 101% आती है। पियाजे से 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पियाजे ने 4 फैक्टर दिए थे जो कि उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, अफेक्टिव करते हैं। नंबर 1 मैचुरेशन, नंबर 2 एक्सपीरियंस, और तीसरा है सोशल इंटरेक्शन, चौथा है इक्विलिब्रिएशन। यानी कि मैचुरेशन क्या? आप कितने मेच्योर हैं, यानी कि आपकी मेच्योरिटी पे जो इफेक्ट पड़ेगा, आपकी अपब्रिंगिंग का भी इफेक्ट पड़ेगा, आप कैसे माहौल में हैं उसका भी इफेक्ट पड़ेगा आपकी मेच्योरिटी पे, क्योंकि आप कितने परिपक्व हैं। नंबर 2 एक्सपीरियंस, यानी कि आप कितने एक्सपीरियंस हैं आपके लिए। और नंबर 3 है सोशल इंटरेक्शन, जहाँ पर भी आप रह रहे हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ नॉर्म्स होंगे, कुछ ना कुछ सोसाइटी के कुछ डिसाइडेड होंगे कि हाँ, ये करना आपके लिए ये करना है, तो वो चीज़ भी आपको इंटरफेयर करेगी। देन उसके बाद इक्विलिब्रिएशन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद मेन और मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑफ टर्म है ये पूरे के पूरे पियाजे की थ्योरी के अंदर, स्कीमा। व्हाट इज स्कीमा? स्कीमा होती है कि आपके अंदर कोई भी थॉट चल रहा है, आप उसको दोबारा देखें और आप पहचान लें कि हाँ, आपने देखा
कि मेरे पास मोबाइल है, अगर आपको कोई दूसरा मोबाइल दिखाया जाएगा तो आपके माइंड में पहले से एक इमेज बनी हुई है, तो वो क्या कहलाएगी, स्कीमा कहलाएगी। यानी कि आपके पास सीटेट की एक बुक है, एक और एक दूसरी बुक आ गई सीटेट की, आपने देख के बता दिया था हाँ ये तो सीटेट की बुक है, तो इसका मतलब आपके माइंड में पहले से ही इसकी एक इमेज बनी हुई है, माइंड में ऑलरेडी एक इमेज सेव होना, इट्स कॉल्ड स्कीमा। अब ये प्रोसेस है, इसको हम अच्छे से समझते हैं। एसिमुलेशन, इक्विलिब्रियम, न्यू सिचुएशन और डिसइक्विलिब्रियम और एकोमोडेशन। एसिमुलेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में बोला आत्मसात। आत्मसात मतलब, आत्मसात वो प्रक्रिया होती है जो कि आपके माइंड में पहले से बनी हुई होती है और उसमें कुछ चीज़ों को ऐड किया जाए। अगर एग्जाम्पल के थ्रू देखा जाए तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ फॉर्मूले थे, आपको पता था हाँ मेरे माइंड में फॉर्मूला है, और जैसे ही आपने उसमें कुछ चीज़ नई ऐड करी तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, एसिमुलेशन। आत्मसात किया उसमें, आत्मसातीकरण। आपके माइंड में पहले से कोई चीज़ होना और उसमें कुछ चीज़ ऐड करना, वो क्या कहलाएगी, आत्मसात। देन उसके बाद एकोमोडेशन। यानी कि आपके माइंड में कोई चीज़ थी तो उसमें आपने नई चीज़ ऐड करी, तो वो क्या कहलाएगी, एक एसिमुलेशन कहलाएगी, आत्मसात कहलाएगी। तो उस टाइम पर कौन सी कंडीशन वो हो जाएगी, इक्विलिब्रियम की। हाँ अब आपका माइंड बीच में है, बिल्कुल इक्वल है, आपको चीज़ें पता चल गई हैं। लेकिन उसके बाद एक नई सिचुएशन पैदा होती है, जैसे कि अब एग्जाम्पल के थ्रू समझा जाए, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल जो कि इसके थ्रू अच्छा समझ में आता है। तो एक बिल्ली है, एक बच्चा बिल्ली को देखता है, तो उसने 3-4 तरह की बिल्ली देखी, काली देखी, भूरी देखी, 2 बिल्ली देखी, उसने देखा है तो बिल्ली है। फिर उसके माइंड में आया कि एक कुत्ता भी वहीं पर खड़ा कर दिया उसके पास में ही, उसके भी 4 पैर, उसके भी 4 पैर, उसकी भी एक पूंछ, उसकी भी एक पूंछ होती है। तो बच्चे ने सोचा कि ये भी बिल्ली है तो ये भी बिल्ली ही है। तो ऐसी कंडीशन में एक नई सिचुएशन पैदा हो गई, तो उस टाइम पे क्या किया जाएगा, बच्चे को बताया जाएगा कि ये बिल्ली नहीं है, ये कुत्ता है। तो जब जब बिल्ली और कुत्ता, जो जब 2 कंडीशन आपके सामने आएंगी तो उस टाइम पे कौन सी कंडीशन होगी, डिसइक्विलिब्रियम की, यानी कि डिसइक्विलिब्रियम पैदा हो जाएगा वहाँ पर। उसके बाद जब चीज़ों को समझाया जाएगा कि ये भी कि ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, तो तब वो प्रोसेस क्या कहलाई जाएगी, एकोमोडेशन। तो मैं आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि एसिमुलेशन क्या है, इक्विलिब्रियम क्या है, न्यू सिचुएशन क्या है। अगर दोबारा देखें तो दोबारा है आत्मसात, मतलब कि एसिमुलेशन होती है आत्मसात, आपके माइंड में पहले से ही कोई चीज़ बनी हुई है, देन उसके बाद आपको उसमें कुछ ऐड करना पड़ जाए, तो वो क्या प्रोसेस क्या कहलाता है, एसिमुलेशन। तब 2 बिल्ली खड़ी थी, एग्जाम्पल के थ्रू देखा जाए तो अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो एक बिल्ली खड़ी थी, एक नई सिचुएशन आई, यहाँ एक बिल्ली ये है, एक दूसरी बिल्ली ये है, लेकिन उसी के साथ ही एक कुत्ता भी खड़ा कर दिया गया कि हाँ, बच्चे को लगा कि कुत्ते के भी 4 पैर है, बिल्ली के भी 4 पैर है, तो उसने अंदाज़ा लगा लिया कि ये बिल्ली ही है। लेकिन उसमें क्या हुआ, एक नई सिचुएशन पैदा हो गई जिसको हम क्या बोलते हैं, डिसइक्विलिब्रियम। तब उसको बच्चे को समझाया जाएगा कि हाँ ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, देन वो प्रोसेस क्या कहलाएगी आपकी, एकोमोडेशन। बस यही है इसका पूरा का पूरा निचोड़, इसके अंदर से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो बढ़ते हैं आगे। तो स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि पियाजे ने 4 स्टेजेस दी हैं
संज्ञानात्मक विकास की, जिसमें से पहली है सेंसरी मोटर 0 से 2 वर्ष की, दूसरी है प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष की, तीसरी है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष, और चौथी है फॉर्मल ऑपरेशन यानी कि 11 से 15 वर्ष। अगर हिंदी में बात करें तो इंद्रिय गामक अवस्था, प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। चलिए इनके बारे में अब डिटेल से हम जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर बात करी जाए सेंसरी मोटर की यानी कि इंद्रिय गामक अवस्था, तो ये 0 से 2 वर्ष की होती है। इसके अंदर क्या होता है, बच्चा सेंसरी मोटर यानी कि अपने सेंसेस के थ्रू वो सीखने की कोशिश करता है कि जो भी वो हाथों को चला करके या फिर पैरों से चला करके, तो मतलब मिट्टी के साथ खेल के, कुछ बना के, खिलौनों के साथ खेल के, वो क्या करता है उस अपनी एक्टिविटी करके ही सीख पाता है। टच करके, फील करके, आंखों से देख के, सुन के ही वो समझ पाता है। और मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट कि इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस हो जाता है कि हाँ बच्चे के अंदर, बच्चे को पता चल जाता है कि हाँ ये चीज़ थी मेरे पास में, अगर उसके पास एक पेन है उसको ले लिया जाएगा तो वो दोबारा उसके लिए रोएगा, तो उसके माइंड में ऑब्जेक्ट परमानेंस हो जाता है। नंबर 3 है इमिटेशन यानी कि वो कि उसकी अनुकरण क्रिया करने लगता है यानी कि रिपीट करने लगता है। मतलब अगर एक इसका मोस्ट ऑफ द एग्जांपल है कि अगर उसके पापा शेविंग करते हुए तो उसने देख लिए तो भी वो सामान लेकर के ऐसे ही अपने आप करने लगेगा। तो सेंसरी मोटर के अंदर यही प्रोसेस होती है। तो चलते हैं आगे, अब देखते हैं दूसरी प्रोसेस। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष की होती है, जिसको क्या बोलते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या होता है, बच्चा ईगो सेंट्रिक स्पीच यानी कि वो खुद से ही बातें करता है, वो खुद को ही समझता है कि हाँ मैं ही हूँ। वो पूरे वर्ल्ड में खुद को ही मास्टर समझेगा कि हाँ मैं ही हूँ, मेरे जैसा मैं सोचता हूँ ऐसा ही सब सोचते हैं, और सेल्फ सेंटर्ड होता है वो, यानी कि पूरे का पूरे विश्व का सेंटर मैं ही हूँ, जैसा मैं करूँगा ऐसा ही होगा, जैसा मैं सोचता हूँ सब लोग ऐसे ही सोचते हैं। और तीसरी है इंट्यूटिव यानी कि उसके अंदर लैक ऑफ नॉलेज होती है, उसको पता नहीं होता कि चीज़ें करनी कैसे हैं, कैसे नहीं करनी है। नंबर 4 है रिवर्सिबिलिटी, मतलब 5+4 या फिर 2+3 बराबर 5 तो लिख देगा, लेकिन उसको बोल दिया जाए 1+1+1+1 बराबर 5, तो फिर वो ऐसा नहीं बता सकता। मतलब उसके अंदर लैक होता है भी इन चीज़ों का, वो समझ नहीं पाता। अभी रिवर्सिबिलिटी होती है बच्चे के अंदर प्री ऑपरेशनल एज के अंदर 2 से 7 वर्ष की अवस्था में। और एनिमिज्म यानी कि एनिमिज्म क्या, कि वो निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव वस्तु समझता है। अगर बाई चांस उसके पैर टकराने से, किसी बॉक्स वॉक्स रखा था घर में और पैर टकराया, वो गिर गया, और उसकी मम्मी ने आई और उसके 2 बॉक्स के चांटे लगा दिए, तो वो सोचेगा हाँ मुझको दर्द हुआ, तो इसको भी दर्द हुआ होगा। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ से तो क्वेश्चन बनते ही हैं, सीटेट हो यूपीटेट हो, क्योंकि मैंने दिया है, मैं तभी आप लोगों के पास डिलीवर कर रहा हूँ चीज़ों के लिए। अब बढ़ते हैं आगे। अब तीसरी स्टेज आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशन, 7 से 11 वर्ष की होती है, इसको बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यानी कि इसमें बच्चा मूर्त संक्रियात्मक वो होती है, मूर्त जो हाथ से छुई जा सकें, यानी कि देख सकें, उनको टच कर सकें, फील कर सकें, फील नहीं, उनको देख सकें और टच कर सकें। वो कौन से के अंदर आती हैं, वो कॉन्क्रीट ऑपरेशन के अंदर आती हैं। इसमें वो क्या होता है, इसके अंदर इंडक्टिव थॉट होता है बच्चे के अंदर, लॉजिक अबाउट कॉन्क्रीट यानी कि बच्चे के अंदर लॉजिक आ जाता है कि वो समझने लगता है कि हाँ गर्म है, ठंडा है, वो टच करके देखने लगता है। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंस CCS यानी कि C से मतलब क्लासिफिकेशन, और C से मतलब होता है कंजर्वेशन, और S से मतलब सीरियसन, और इसमें डिसेंट्रेशन भी होती है। तो समझते हैं CCS होती क्या है। तो पहली C से मतलब है कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण। उसके सामने 2 बोतल रखी हैं, दोनों में समान समान वाटर है, तो अगर एक पतली बोतल ले जाए, उसमें उस पानी को डाल दिया जाए, तो वो क्या सोचेगा, उसको पूछो कि कौन से ज़्यादा पानी है, तो वो उसको ज़्यादा पानी बताएगा। तो उसको भी लैक ऑफ उसका होता है, उसको पता नहीं होता चीज़ें कि हाँ
कैसे हो रही हैं कैसे नहीं हो रही हैं। तो बढ़ते हैं आगे। क्लासिफिकेशन यानी कि अब वो वर्गीकरण कर सकता है चीज़ों को। अगर चीज़ कोई सी गोल है तो उसको गोल लेके उसमें ले आएगा, कोई वर्ग के आकार की हो तो वर्ग में ले आएगा, और त्रिभुज के आकार की है तो त्रिभुज में ले आएगा। यानी कि मतलब चीज़ों को पहचान करके उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकता है क्लासिफिकेशन में। और सीरिएशन मतलब वो चीज़ों को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकता है। ये नहीं है कि अब कोई छोटी कोई बड़ी ऐसे नहीं लगाएगा, वो बिल्कुल एक ही क्रम में लगा देगा। कौन सी स्टेज में? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, तो 7 से 11 वर्ष की अवस्था में। तो बढ़ते हैं आगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी 11 से 15 वर्ष की अवस्था होती है ये। इसको बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या होता है? डिडक्टिव थिंकिंग आती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती है और हाइपोथेटिकल थिंकिंग। यानी कि अब वो उन चीज़ों को भी समझने लगता है जो कि जिनको छूना बोल मतलब टच करना नहीं होता, इमेजिन करना कोई भी चीज़ सही उनको इमेजिन करना, उनके बारे में वो बच्चा सोच सकता है। तो वो किसके अंदर आएंगे? वो फॉर्मल ऑपरेशन के अंदर, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो बढ़ते हैं आगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता है क्या करना है। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। तब तक के लिए गुड बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।